हेलो दोस्तों। वेलकम इन तन मन धन चैनल। तन मन धन चैनल में सभी का स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो धन से रिलेटेड है। एक्चुअली कई बार हमने तन से रिलेटेड, मन से रिलेटेड, धन से रिलेटेड ही चर्चा करते हैं। जो आज का टॉपिक है धन। एक्चुअली धन के कई तरीके हैं, कई सारे सोर्सेज हैं धन को बढ़ाने के लिए, जिसमें हम एक जो बहुत ही कॉमन है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स जिसको लाइक करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, वो है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट कहने को बहुत सारे लोगों ने उसको एक बदनाम कर रखा है, जुआ के नाम से उसको। मगर अगर उसको सही समझ द्वारा और नॉलेज के साथ उसको किया जाए तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है धन बनाने का। और कोई भी वर्क, नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, कुछ भी करते हुए हम उसमें वर्क कर सकते हैं। तो वो टॉपिक के बारे में कुछ जो लोग ज़्यादातर गलतियां करते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या गलतियां लगभग लोग करते हैं। एक्चुअली ये गलतियां लोगों के कुछ बात करने से और कुछ सेल्फ प्रैक्टिकल करने से, ये जो बातें हैं वो हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली सबसे पहले कोई भी व्यक्ति नया स्टार्ट करता है या स्टॉक मार्केट में आता है, तो सबसे पहले वो सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो यह करता है कि वह सस्ते शेयर खरीदता है। मतलब वो ऐसे शेयर खरीदता है जो 1 रुपये, 2 रुपये या कुछ पैसों में मिले, जो उसको 10-20 हज़ार रुपये के बहुत सारे शेयर आ जाएं। और उसकी थिंकिंग ये रहती है कि काश आने वाले 2-4 महीने या 6 महीने या साल भर में 1 रुपये का शेयर 200 रुपये का हो जाए, 500 का हो जाए, तो बहुत जल्दी से करोड़पति बन जाए। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नया स्टार्ट करता है तो वो मोस्टली ये सोच रखता है, और इस सोच के साथ में कोई भी पैसा लगाता है तो 99.9% वो पैसा डूबता है। आदमी यह भूल जाता है कि कोई भी स्टॉक, जैसे फॉर एग्जांपल अपन सुज़लोन को ले लेते हैं। अगर सुज़लोन 800-900 रुपये एक समय चलता था, उसके बाद गिरता हुआ 2 रुपये पे आया, फिर लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। हालांकि वो बाद में थोड़ा बहुत बढ़ा, मगर कईयों साल वो 2-3 रुपये पे ट्रेडिंग करता रहा और उसके बाद उसका उसमें नहीं बढ़ा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आ, एक सांवरिया करके भी स्टॉक है, वो भी कई समय 40-50 रुपये का चलता था, आज कुछ पैसों में है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो छोटे छोटे हैं, जिनमें लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। एक्चुअल में नए लोग जिनको नॉलेज नहीं होती ना, वो इसलिए करते हैं कि काश ये 40 रुपये से 40 पैसे पे आ गया है, और हो सकता है 10 रुपये पे भी पहुंच जाए, तो उसके 40 पैसे के 10 रुपये मतलब बहुत सारे कई गुने हो गए। और उसमें वो कोशिश करते हैं कि पूरा पैसा वो लोग एक ही स्टॉक में लगाते हैं। पता चला जितना उन पर फंड है 10-20-50 हज़ार, वो एक ही स्टॉक में लगा दिया और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये तो है फर्स्ट लेवल का बात। सेकंड लेवल में व्यक्ति ये समझ में आ जाता है कि उसको कि भाई हमको ये छोटे स्टॉक में कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसमें भी क्या होता है, 100 लोगों ने स्टार्ट किया तो 100 में से 90 लोग, 90% लोग उसको नेगेटिव समझ के शेयर मार्केट जुआ है, बेकार है, सब खराब है, बाहर चले जाते हैं, निकल जाते हैं और मार्केट में नेगेटिविटी फैलाते हैं। बट 10% लोग उससे सीख लेते हैं, समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। वो उनको गलती अपनी समझ में आ जाती है, फिर वो ये प्रण ले लेते हैं कि भाई मेरे को ना ये जो छोटे मरे गिरे शेयर नहीं खरीदने, जो लुटे पिटे। भाई 800 से गिर के 2 रुपये पे आया कुछ पैसों में, इसका मतलब उसमें स्टॉक में कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है या वो शेयर खराब है, तभी तो वो गिरा है। तो जो थोड़े से समझदार लोग होते हैं ना, 10%, वो क्या करते हैं, वो अपना पैटर्न चेंज करते हैं। अब वो छोटे मोटे शेयर नहीं खरीदते, अब वो अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं दूसरे स्टेप में। तो जैसे बड़ी कंपनीज हो गई जिनका मार्केट कैपिटल अच्छा है, जो मार्केट लीडर्स हैं,
जिनमें लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, तो उसमें खरीदते हैं। बट उसमें क्या होता है कि जो 10% व्यक्ति आए, वो उसमें पूरा पैसा लगा देते हैं एक ही स्टॉक में। बट वह भी कुछ गलती करते हैं, वह ये भूल जाते हैं कि आपने अच्छी कंपनी चूज करी, बहुत अच्छा है, बट उसमें इन्वेस्टमेंट करने का टाइम क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल किसी भी समय इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बट वो जो 10% लोग हैं वो उनसे अच्छे हैं जिन्होंने जो माइक्रो कैप स्टॉक्स है, जो छोटी मोटी कंपनी है, उनमें उन्होंने पैसा लगाया, वो डूब गया। उससे अच्छा है कि इसमें पैसा पूरा नहीं डूबता। मगर हाँ, अगर आपने सही टाइम पे उसको इन्वेस्टमेंट टाइमिंग को नहीं मैच किया, मतलब किस टाइम उसमें लार्ज कैप में पैसा लगाया, तो पैसा आपका हो सकता है 5 साल, 2-3 साल के लिए वो अटक जाए, या फिर उसके बाद वो थोड़ा सा माइनस में आ जाए। आप तो उसमें क्या हुआ, एक चीज अच्छी हो गई, लार्ज कैप में आ गए, कंपनी अच्छी चूज कर ली, बट टाइमिंग मैच नहीं हुई और पूरा अमाउंट एक ही स्टॉक में लगा दिया। उससे भी आगे अगला स्टेप है, उसमें भी क्या करते हैं ना, जो 10% में से फिर अगेन 50% लोग आउट हो जाते हैं, फिर उसमें से 5 लोग बचते हैं, ऐसा मान सकते हैं। 10 में से 5 लोग फिर एक नेक्स्ट स्टेप सीख लेते हैं कि क्या किया, वो चेंज करते हैं। अगला स्टेप वो क्या करते हैं, वो स्टॉक मार्केट का टाइमिंग सेट करते हैं। पहली चीज, उन्होंने छोटे माइक्रो कैप से स्टॉक हटा दिए, दूसरे नंबर पे अच्छे स्टॉक्स लिए, अब तीसरे नंबर पे अच्छे स्टॉक तो लिए, बट टाइमिंग, वो अच्छे स्टॉक उस समय लेना है जिस समय मार्केट नीचे गिरा पड़ा हो, स्टॉक्स नीचे हो, उस समय हमें बाइंग करनी है। अब जब मार्केट गिरता है, बाइंग करते हैं वो लोग, तो डेफिनेटली उनको प्रॉफिट बनता है एक टाइम पे आके। तो वो जो 100 में से 90 लोग आउट हो गए, 10 लोग इधर आ गए, 10 में से 5 आउट और 5 लोग बचे, तो 5 लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो फिर वेट करते हैं। पूरा पैसा उन्होंने एक साथ लगा दिया। अब एक बात और है उसमें, जो 5 लोगों ने इन्वेस्ट किया, अब मार्केट गिर रहा है, बट कोई भी व्यक्ति जीवन में मार्केट का ना बॉटम समझ पाता ना टॉप समझ पाता। कोई ये नहीं जान सकता कि मार्केट गिर रहा है, अब ये और गिरेगा कि यहीं से ऊपर बढ़ेगा, या कितना गिरेगा, ये किसी को नहीं पता। तो जो 5% व्यक्ति ऐसा करते हैं, वो पैसा तो कमाते हैं, बट वो क्या है, उनको क्या है, उन्होंने पूरा पैसा गिरते मार्केट में लगा दिया और मार्केट और गिर गया। तो फिर उसमें से भी 5 में से 3-4 व्यक्ति फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे यार, इससे अच्छा तो हम किसी एफडी में लगा देते, कहीं और जगह लगा देते, जिससे हमारा पैसा बन जाता। तो 5 में से 3 व्यक्ति फिर बाहर हो जाते हैं। तो टोटल कितने, 100 में से 98% व्यक्ति बाहर हो जाते हैं, यहाँ तक आते आते। मगर जो और स्मार्ट होते हैं, जो अपने आप को और रिफाइन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उस मार्केट का गिरने का भी फायदा उठाते हैं। वो यह जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि मार्केट कितना नीचे गिरेगा, कितना ऊपर जाएगा। तो वो जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को लोग एसआईपीज में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जैसे मान लो कि मार्केट गिरा एक महीने, तो पूरा पैसा नहीं लगाना, आपको 5% लगाना। फिर अगले महीने गिरा, कंपनी अच्छी है, हमको पता है मार्केट गिर रहा है, और मार्केट गिरने का सबसे अच्छा जानना, पी रेशियो चेक करो निफ्टी का या किसी स्टॉक का। पी रेशियो इज द बेस्ट, कि हम पहचान सकते हैं कि मार्केट और शेयर की वैल्यू क्या है। अब एक महीने मार्केट गिरा, कुछ पार्ट खरीदा, दूसरे महीने गिरा, कुछ पार्ट खरीदा, तीसरे महीने गिरा, कुछ पार्ट खरीदा, चौथे महीने गिरा, कुछ पार्ट खरीदा, 5वें महीने गिरा, कुछ पार्ट खरीदा। क्योंकि अगर इस तरीके से करेंगे तो हमें हर गिरावट में खरीदने का मौका मिलेगा और हमको अफसोस नहीं होगा कि काश हम इस गिरावट में नहीं खरीदते, इस गिरावट में खरीद लेते। तो और जो स्मार्ट होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं, एसआईपीस में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। 2 लोग 98 बाहर हो गए। अब 2 में से वो लोगों का एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो एसआईपीज में बन जाता है, क्योंकि वो डाउन में पूरा अच्छा। अब 2 में से भी क्या होता है, एक व्यक्ति, मतलब 99% बाहर हो जाएंगे, एक व्यक्ति क्या करेगा,
कि उसका पैसा एसआईपीज में बन गया, बहुत सारा इकट्ठा हो गया। अब क्या है कि वो पैसे को मतलब पैसे को निकाल नहीं पाते दोनों व्यक्ति। उसका रीजन है, क्या होता है, आपने गिरते मार्केट में अच्छा फंड तैयार कर लिया, अब मार्केट क्या करेगा, बढ़ेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो अभी इतिहास देखा है, एक कंटिन्यूटी में 2 साल से ज्यादा मार्केट नहीं गिरता, लगातार गिरेगा तो, या एक लाइन में चलेगा 2 साल। 2 साल के बाद फिर वो मार्केट ऊपर आना स्टार्ट होता है। उसमें क्या होता है कि पैसा लोगों का बन गया, मान लो मार्केट गिरते में एसआईपीज करके एवरेजिंग कर लिया, मार्केट बढ़ने में अब पैसा आपने बढ़ गया। मान लो आपने 2 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ टोटल एवरेज, अब आपका 2 लाख के 4 लाख हो गए। तो उसमें से भी कुछ लोग गलती करते हैं कि उस पैसे को निकालते नहीं हैं। फिर क्या होता है कि मार्केट 2 साल बढ़ गया, 2 लाख के 10 लाख हो गए, नहीं निकाला। फिर कोई घटना घटित हो जाती है, कोई युद्ध हो जाता है या कोई कोविड जैसी घटना कुछ भी हो जाती है, तो मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। तो वहां पे फिर उसको लॉस हो जाता है, फिर आदमी फिर नेगेटिव हो जाता है। उसमें से भी कुछ आदमी सोचते हैं अरे यार ये तो बेकार है, हम पैसे निकाल ही नहीं पाए, पैसे बढ़ गए, पैसे कम हुए। तो इसीलिए एक एसआईपी जैसे करते हैं, वैसे कुछ स्मार्ट लोग होते हैं 1%, वो उसको SWP करते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे गिरते बाजार में हम लोग एसआईपीज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही बढ़ते बाजार में SWP करना चाहिए। क्योंकि जब बाजार इंक्रीज होता है ना, तो उसका टॉप का किसी को नहीं पता होता कि कहाँ तक टॉप जाएगा। मगर जैसे बढ़ा, थोड़ा 5% अमाउंट निकालो और बढ़ा 5% निकालो, तो उससे क्या अफसोस नहीं होगा। आप हर बढ़त पे, हर गेनिंग पे आप थोड़ा थोड़ा विड्रॉल कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट के लिए इतना ही। इसमें मैंने कई कैटेगरीज के लोगों की चर्चा की है। यही रीजन है कि स्टॉक मार्केट में 100 में से 0.1% व्यक्ति ही पैसा बना पाता है, 99.9% व्यक्ति पैसा नहीं बना पाता। और वो एक अपने अलग अलग लेवल्स पे, जैसे मैंने जो 4 से 5 लेवल डिफाइन किए हैं, पहले लेवल पे सबसे ज्यादा खत्म होते हैं, दूसरे लेवल पे उससे कम, तीसरे लेवल पे उससे कम, चौथे लेवल पे उससे कम, 5वें लेवल पे पहुंचने वाले 0.01% व्यक्ति होते हैं जो इतना पेशेंस के साथ में काम करते हैं, धैर्य रखते हैं, मार्केट गिरते हुए में भी इन्वेस्ट करते हैं। और उनको ये हो, और क्या होता है कि उनका प्रेडिक्शन ये रहता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। और ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कभी मार्केट या सेंसेक्स निफ्टी ऊपर ना गए हों। हाँ, टाइम टेकिंग जरूर होता है, 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, क्योंकि अभी 2-2.5 साल से ज्यादा मार्केट नहीं गिरा। 2-2.5 साल के बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो ही जाता है। एक रेंज में भी चल रहा हो तो भी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट को अगर समझ के साथ किया जाए तो बहुत ही अच्छा धन कमाने का एक जरिया है, धन बनाने का एक बहुत अच्छा सुंदर तरीका है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।